धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने ये समय दिया परमेश्वर अपनी हजूरी में प्रभु जी। आज जितने जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंट में है पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में है पिता परमेश्वर, आज जितने जन आज के वचन को सुने परमेश्वर, कोई भी जन सेम न रहे परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर अपना अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। तेरा वचन हर एक जीवन में प्रभु जी बड़ी आशीष का कारण बने परमेश्वर। हर बंधन हर श्राप टूटे आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर। लोग परमेश्वर इस वचन को सुने और उनके जीवन चेंज हो जाए पिता परमेश्वर, उनके हालात उनकी परिस्थितियां चेंज हो पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य वचन इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये वचन जहां जहां तक जाए परमेश्वर, जो लोग इस वचन को सुने परमेश्वर, आशीष और ब्लेस हो पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में तेरे वचन के द्वारा ब्लेसिंग ठहरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने जन परमेश्वर इस लाइफ में जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर उनके लिए प्रभु जी तेरी बड़ी आशीष ठहरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक्स करते हैं प्रभु जी आज के इस लाइव मीटिंग के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा सलाह देते हुए पिता हर एक जन को प्रभु जी तेरे लहू के नीचे लेके आते हैं पिता परमेश्वर। जितने जन आज वचन सुने, कोई जन सेम न रहे पिता। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए मांगते तेरे सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज उन्होंने फिर हमें एक समय दिया, एक मौका दिया, ताकि हम आज के वचनों को तेरे आप लोगों के साथ शेयर कर सकें कि हमें वचनों के साथ कैसे बने रहना है, कैसे वचनों में चलना है, कैसे परमेश्वर का वचन हमारे से बातचीत करता है। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो सच में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हुए जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आपने हमें समय दिया इस वचन को ताकि हम तेरे लोगों तक पहुंचाए परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो तेरे वचन से दूर है पिता। मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन इन लोगों को छुड़ाएगा। जो लोग वो इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर इन्हें फ्री करेगा, आजाद करेगा अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 आयत से। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। जब हम अपनी समझ के द्वारा चलते हैं, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से चलते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया में निकल जाते हैं, फिर उनके जैसे तौर तरीके बन जाते हैं हमारे। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरना परमेश्वर के ऊपर क्या करना, भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के साथ उनके वचनों में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो फिर हमें अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी समझ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ है, तो वो आपको सिखाएगा हमें कैसे चलना है, किस तरीके से रहना है, क्या करना है। फिर पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। जब हम परमेश्वर के द्वारा चलेंगे, आत्मा के द्वारा चलेंगे, जब हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलें, तो सच में परमेश्वर भी आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलेंगे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो फिर परमेश्वर भी हमारे लिए क्या करता है, एक सीधा मार्ग निकालता है।
जब हम अपनी समझ के द्वारा चलते हैं, अपने कामों को लेकर चलते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर को एक साइड पे रख दे, तो परमेश्वर एक साइड पे बैठे रहेंगे, हम अपनी समझ के द्वारा काम करेंगे, तो हम कभी भी वो हमारे लिए वो मार्ग नहीं निकलेंगे जो परमेश्वर चाहता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों से चलेंगे, परमेश्वर को वचनों के ऊपर मान के, परमेश्वर के वचनों को मान के, उसके आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सीधे मार्ग को निकालेगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे लिए उन सीधे मार्गों को निकाले, तो फिर अपनी बुद्धि से नहीं चलना, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करेगा, वो सीधे मार्ग निकालेगा हमारे लिए। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करेगा और वो सीधे रास्तों को निकालेगा, ताकि हम सीधी चाल चले। जब हम अपने तरीके से चलते हैं, तो फिर हम दुनिया की अभिलाषाओं में, उसकी लालसाओं में खो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, उसके वचन के साथ बने रहते हैं, अगर हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में उन सीधे मार्गों को निकालता है। अगर विश्वास के साथ हम परमेश्वर के साथ बने हैं, वचनों में बने हैं, अगर आज आप सच में इस वचन के ऊपर बिलीव कर रहे हो, वचन के द्वारा आप चलना चाहोगे, तो सच में परमेश्वर आपके लिए आज से ही सीधे मार्गों को निकालेगा। अगर आप बने हो परमेश्वर के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, खड़े रहोगे, तो परमेश्वर उन मार्गों को भी आपके लिए सीधा करेगा। वो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो आपके लिए सीधे हो जाएंगे। अगर आप बुरे हालातों में हैं, तो परमेश्वर उन हालातों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम परमेश्वर के साथ, विश्वास के साथ उसके वचनों पे खड़े रहते हैं, तभी परमेश्वर हमारे रास्तों को सीधा करता है, तभी वो मार्ग हमारे लिए सीधे मार्ग करता है, तभी वो हमें सीधे रास्ते पे लेके चलेगा। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में मान के चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों पे रहेंगे, खड़े रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। अगर हम बुद्धि अपने ज्ञान से के द्वारा हम सोचेंगे नहीं परमेश्वर रहने दो, हम परमेश्वर को एक साइड पे करेंगे, तो हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो आप कभी भी सीधे मार्गों पे नहीं चल सकते। हालेलुया। अगर सच में आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग खोले, सीधे मार्ग ढूंढे, जहाँ हमें सीधे मार्ग पे चलाए, तो आज से वचनों के ऊपर बिलीव करो, वचनों के ऊपर चलना शुरू करो। जो परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं, उसी के द्वारा हमने चलना है, वचनों के ऊपर हमने खड़े रहना है। जब वचन हमारे जीवन में रहेंगे, तभी हमारे जीवन में वो सीधे मार्ग भी निकलेंगे, तभी परमेश्वर हमारी मदद करेगा, तभी परमेश्वर की आवाज एक सुन पाओगे आप, तभी परमेश्वर आपको आवाज देगा कि तू इधर नहीं इधर चल, जे तेरा मार्ग सीधा है। अगर हम अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से चलेंगे, अगर शरीर के द्वारा चलेंगे, तो वो सीधे मार्ग हम कभी भी ले नहीं सकते। अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, वचन के द्वारा चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्गों को ढूंढेगा, वो सीधे मार्ग हमें बताएगा, हमें वो आवाज देगा। वो आवाज आपको सुनाई देगी, तभी सुनाई देगी अगर आपके घुटने परमेश्वर के सामने टिके हुए हैं, आप अपने आप को अधीन करके बैठे हुए हैं परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर हमारे जीवन में अब तू ही रास्तों को निकाल, परमेश्वर वो रास्ता हमें तू ही दिखा परमेश्वर। जब हम इन बातों को मान के चलेंगे, उनके वचनों को समझ के चलेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में वो बड़े काम करेगा। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, इसका मतलब कि वचन हमें सीधा सीधा बोल रहा है कि तुमने डर के रहना परमेश्वर के द्वारा, उन वचनों के ऊपर चलना है, उन वचनों को मानना है। अपनी बुद्धि के सहारे से नहीं चलना, अपने शरीर के सहारे से नहीं चलना। हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना, उसकी आत्मा के द्वारा चलना है। जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में वो रास्तों को, उन मार्गों को खोलेगा। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के साथ, जब हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, तो हम कभी भी बढ़ नहीं सकते। अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो परमेश्वर उन रास्तों को खोलेगा, उन मार्गों को खोलेगा हमारे लिए। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। अगर तू ऐसे करेगा, उसके वचनों के ऊपर चलेगा, परमेश्वर के साथ बना रहेगा, तो फिर तू भला चंगा रहेगा, फिर तेरी हड्डियां भी जो है पुष्ट रहेंगी। क्यों कैसे रहेंगी? क्योंकि तुम
आत्मा के द्वारा चल रहे हो, अपने शरीर की मनमानी नहीं कर रहे, अपने शरीर के द्वारा नहीं चल रहे। जब हम शरीर के द्वारा चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में दुख, संकट, कलेश, लड़ाइयां, झगड़े होते हैं। अगर हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो फिर आत्मा हमें ये नहीं सिखाता कि आप लड़ाई करो, झगड़े करो, आप फजूल की बातों में टाइम वेस्ट करो। फिर परमेश्वर हमें नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें वही सिखाता है जो परमेश्वर चाहता है कि जो हम करना चाहते हैं, परमेश्वर जो हमारी लाइफ में करना चाहता है। फिर परमेश्वर हमें उसी रास्ते पे लेके चलेगा, उसी मार्ग पे लेके चलेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। वो उसी काम को देगा, वो जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ। अगर हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलेंगे, अगर वचनों के द्वारा चलेंगे, अगर हम अपने शरीर के भाव से चलेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। फिर हम दुनिया में रह जाएंगे, फिर दुनिया के जैसे बनेंगे हम। अगर आत्मा के द्वारा चलेंगे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलेंगे तो फिर आपका शरीर भी चंगा भला हष्ट पुष्ट रहेगा। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि तू अपनी भूमि के द्वारा, अपनी पहली फसल के द्वारा, फसल जरूरी ये नहीं कि खेत की फसल हो या कुछ भी, फसल हमारी पहली बच्चे भी होते हैं हमारे, ताकि हम अपने बच्चों को वो सिखाएं जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर के कामों में बढ़े। हमारी फसल तो हमारे बच्चे होते हैं। चाहिए आप सबको कि हम अपने बच्चों को भी परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा समझाएं, ताकि जब हम परमेश्वर के काम कैसे करने हैं हमने, जब हम अपने बच्चों के द्वारा उनको सिखाएंगे तभी वो परमेश्वर के कामों को करेंगे। अपनी भूमि के द्वारा, अपने हर चीज के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। अपनी कमाई के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। जब आप उपवास रखते हो, अगर आपके पास मानो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मगर आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हो। आप प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना करो परमेश्वर के हजूरी में, अपने घुटनों को टेक दो परमेश्वर के आगे। जब आप अपने घुटनों को टेकोगे परमेश्वर के सामने तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े कार्यों को करेगा। फिर आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर के कामों को पूरा कर रहे हो, अपने बच्चों के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा, अपने धन दौलत के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, ताकि जो शरीर परमेश्वर ने दिया आपको, ये इसलिए ताकि आप उसकी महिमा कर सको। तभी ये चंगा भला रह सकता है जब आप परमेश्वर की उपासना करोगे, उसकी महिमा करोगे, उपवास में बने रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, तभी परमेश्वर आपके जीवनों में वो बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। इसी तरह तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर के लिए उसके भवन के लिए, जैसे आप मीटिंगें चल रही है, अभी मीटिंगें, बड़ी मीटिंगें होने वाली हैं, जब आप उन मीटिंगों में आप एक सहयोग देंगे परमेश्वर के कामों के लिए, जब अपने दिलों को खोलोगे, अपने हृदयों को खोलोगे कि हमने परमेश्वर के हुजूरी में कुछ बोना है, लेके जाना है, ताकि परमेश्वर के कोई काम, उसके भवन में कोई काम ना रुके, ताकि हम परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करें, उसके भवन में उसकी जरूरतों को पूरा करें। जब आप पूरा करोगे तो परमेश्वर भी आपको किसी चीज की घटी कमी नहीं रहने देगा। आपके खत्ते भरे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, वो लहराते रहेंगे। तभी जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे नहीं तो फिर हम किस चीज के ऊपर उम्मीद रखेंगे? तभी उम्मीद हमारे जीवन में होगी कि वाकई हमने परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोला है, परमेश्वर के लिए कुछ किया है, उसके कामों को किया है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में वो बड़े कार्यों को करेगा, तभी परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, तभी परमेश्वर वो आशीष देगा, तभी वो आपके खेत जो खत्ते हैं वो हरे भरे रहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है? परमेश्वर के भवन की जरूरतों को पूरा किया है आपने। जब हम उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, उनके लिए अपने हृदय को खोलेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में वो बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हालेलुया। ये शिक्षा हमें वचन दे रहा है, इसीलिए वचन हमें कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू यहोवा की शिक्षाओं से अपना मुंह मत मोड़ना। क्योंकि ये जो वचन हमें सिखाता है, इसी वचन के साथ हम जब बने रहेंगे, वचन के द्वारा हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कामों को करेगा।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसके साथ अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो बड़े कार्यों को करेगा। हम अपना मुंह ना मोड़ेंगे परमेश्वर की ओर से, अपने हृदय को नहीं मोड़ना, अपने मुंह को नहीं मोड़ना। जब भी दुख होता है, परेशानी होती है, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, तो परमेश्वर को हरदम पुकारते रहो, परमेश्वर में बने रहो, उसके साथ रहो, खड़े रहो, उसके वचनों के ऊपर चलते रहो। जब आप अपने शरीर की बातों के ऊपर नहीं, आत्मा के द्वारा चलोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, वो बड़े कार्यों को करेगा, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हर चीज को, हर परिस्थिति को चेंज करने की ताकत रखता है। उनके अंदर वो सामर्थ है। हालेलुया। उनके वचनों में वो बड़ी सामर्थ है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन है, तो फिर परमेश्वर उसी वचन के द्वारा आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को चेंज करेगा। अगर आपके अंदर वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि जिस इंसान के अंदर, जिस किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का भी जन नहीं है। हालेलुया। सबसे जरूरी हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है। हम आत्मा के द्वारा तब भी चलेंगे जब हम घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने, प्रार्थना में बने रहेंगे, उपवास में बने रहेंगे, तभी परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ बने हैं, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे लिए नए मार्गों को खोले, उन रास्तों को खोले जो बंद किए हुए शैतान ने आपके जीवनों में, तो इस वचन को आज आपने पढ़ना है, इस वचन के द्वारा आपने चलना है। जब आप इस वचन के द्वारा चलोगे, इस वचन को मानोगे, आत्मा तभी आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप मांगोगे कि परमेश्वर आज हमें जरूरत है, परमेश्वर तेरी आत्मा की जरूरत है हमें, परमेश्वर हम अपनी समझ से नहीं चलना चाहते, परमेश्वर हम तेरी आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं, तभी परमेश्वर आपके उन रास्तों को खोलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष और बरकत दे। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, जितने जन परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं पिता, जिन्होंने सुना है परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करना परमेश्वर, उनके रास्तों को प्रभु जी खोलो, प्रभु उनके मार्ग सीधे हो जाए पिता परमेश्वर, उनके रास्ते सीधे हो पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा। प्रभु आज का वचन इनके जीवनों में परमेश्वर आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर, ये ब्लेस किए जाए परमेश्वर, इनके जीवनों में तेरी बड़ी योजना पूरी हो परमेश्वर। इनके बच्चे परमेश्वर, जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी आज के इस वचन को, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके हृदय खुले पिता परमेश्वर, उनके माइंड खुले, ताकि वो तेरे रास्तों को समझ सके पिता परमेश्वर, तेरी आवाज को सुन सके परमेश्वर, तेरे कामों को करने वाले बने परमेश्वर। उनके जीवनों में प्रभु जी तेरा वचन काम करे परमेश्वर, वो तेरी महिमा के लिए चुने जाए पिता। हर एक जन, हर एक परिवार परमेश्वर तेरी आराधना महिमा के लिए चुना जाए परमेश्वर, तेरे कामों के लिए। जैसे प्रभु जी तेरी योजना इनके जीवनों में पूरी हो परमेश्वर, ने ब्लेस करो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तो सच में महान सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, आज जितने जन प्रभु इस वचन के ऊपर बिलीव करे, प्रभु इस वचन को सुने, उनके मार्ग सीधे हो पिता परमेश्वर। यस प्रभु जी उनके रास्तों को खोलो पिता, किसी चीज की उन्हें घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी तेरे भवन में प्रभु अपने बीजों को बोते हैं पिता परमेश्वर, यस प्रभु उनको ब्लेस करना परमेश्वर। आने वाली मीटिंग को प्रभु जी तेरे हाथों में देते, जहां जहां भी तेरे दास दासियां परमेश्वर इस मीटिंग को, तेरे जन्मदिन को मनाए परमेश्वर, हर जगह पे परमेश्वर तेरे सामर्थ कार्य करे परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के प्रभु जी इस वचन के द्वारा। प्रभु जी इन्हें ब्लेस करो प्रभु, आशीष और बरकत दो पिता, जितनों ने प्रभु जी अपने तेल और पानी को रखा हुआ है पिता परमेश्वर, मैं तेरे ब्लड को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ उनके तेल और पानी में जाए परमेश्वर, तेरा ब्लड प्रभु जी वो बन जाए पिता परमेश्वर। मैं तेरे ब्लड को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी तेरे ब्लड को इस्तेमाल किया जाए तो परमेश्वर इनके हालात, इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाए पिता परमेश्वर। हर अंधकार की शक्तियां, हर बीमारियां परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा चंगाई पाए पिता परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ने छुओ प्रभु जी, ब्लेस करो परमेश्वर, तेरा ब्लड इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हर बंधन, हर श्राप इनके घरों से प्रभु जी तेरे लहू के द्वारा टूट जाए पिता परमेश्वर।
क्योंकि ये लहू तूने प्रभु जी बहाया अपने लोगों के लिए परमेश्वर, ताकि लोग प्रभु जी तेरे ब्लड के द्वारा शिफा पाए, उद्धार पाए परमेश्वर। ये वही ब्लड है पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में उद्धार आए परमेश्वर। यस मेरे सामर्थी परमेश्वर, हर बंधन हर बीमारी टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर। तेरे ब्लड के द्वारा परमेश्वर जादू टूने की आत्मा टूटे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, थैंक्स करते हैं पिता, अपने प्रार्थना को सुना यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया। इसी तरह आप परमेश्वर के साथ बने रहो और आत्मा के द्वारा चलो, अपनी बुद्धि और समझ से नहीं चलना। हमने वचनों के द्वारा चलना है। जब हम वचनों के द्वारा चलेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा, ब्लेस करेगा और रास्तों को खोलेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।